हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश अग्रवाल। आई वेलकम यू ऑन डोको अकेडमी। तो जैसा कि आपके सामने है क्लास 5 का ईवीएस का पेपर, पर्यावरण का पेपर, जो कि हाल ही में आपका हुआ है। तो आपने इस पेपर में कितना अच्छा परफॉर्म किया है, इस आंसर की के माध्यम से आप यहाँ पर है वो चेक कर पाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। इससे पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट 8 पेपर्स, इट मीन्स 2023 एंड 24 के टोटल 4 4 + 8 क्वेश्चंस पेपर सीरीज है, यहाँ पर अवेलेबल है, ताकि आपकी जो नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से हो सके। ओके, तो शुरू करते हैं आज का आपका अपना ये इंटरेस्टिंग वीडियो। हाँ, तो देखिए भाई, यहाँ पर जो इसमें है, सबसे पहले है क्या करना था आपको। इसमें आपके जो नामांक है, रोल नंबर है, वो लिखने थे सबसे पहले अंकों में, और फिर है शब्दों में। आपकी जो एग्जाम है वो इंग्लिश मीडियम थी कि हिंदी मीडियम थी, और यदि आप इंग्लिश मीडियम पेपर सॉल्व कर सर्च कर रहे हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने दे रखा है। इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम के जो पेपर हैं वो आंसर की है वो यहाँ पर आपके लिए सॉल्व की गई है। तो यहाँ पर भी दोनों मीडियम में आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया गया चित्र किसका है। तो दिया गया चित्र है वो किसका है, गाजर घास का है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, गाजर घास। एडमिट से ये क्या है, पार्थेनियम है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिए गए चित्र में पौधे का कौन सा भाग तैरने में मदद कर रहा है। तो भाई यहाँ पर ये पूछा है कि आप चित्र को ध्यान से देखिए कि पौधे का कौन सा भाग है वो तैरने में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए ये है क्या है, पत्तियां हैं, लीव्स है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे आपके यहाँ पे पिक्चर दे रखा है, ये है क्या, ट्यूबवेल, ये है क्या, स्प्रिंकलर है। तो दोनों देखकर बताइए कि चित्र में कौन कौन से सिंचाई के साधन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, ट्यूबवेल और स्प्रिंकलर। हिंदी मीडियम में बोले तो क्या, ट्यूबवेल और फव्वारा सिंचाई। और कौन से में बिजली का उपयोग है, तो दोनों में है, ट्यूबवेल और फव्वारा सिंचाई दोनों में ही बिजली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ट्यूबवेल, कौन से में, ये कह रहा है कि ऊपर से नीचे पानी बह रहा है, तो यहाँ पर ट्यूबवेल में जल है ऊपर से नीचे बह रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ चित्र दे रखे हैं, चित्रों के आधार पर उनके नाम सामने यहाँ लिखने थे, और मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल लेकर लिखे होंगे। तो यहाँ है, पहला है क्या है, झोपड़ी है, हट है, दूसरा है पक्का घर है, तीसरा है क्या, इग्लू। तो इस प्रकार आपने ये लिखा होगा। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के किन्हीं 3 स्रोतों के नाम आपको यहाँ पर लिखने थे। तो यहाँ गेहूं, चावल, जौ, मक्का, केला, आलू, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना? लेकिन आपने कोई 3 जरूर लिखे होंगे। ओके, नेक्स्ट है, अणु शक्ति से क्या तात्पर्य है। वही परमाणु के जो केंद्रक में ऊर्जा होती है, और वो मतलब परमाणु विघटन और संलयन के माध्यम से ओरिजिनेट होती है, तो उसी को अणु शक्ति कहते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे, अणु शक्ति वह परमाणु ऊर्जा जो परमाणु के केंद्रक से परमाणु विखंडन और संलयन से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर था। और ऐसे प्रश्नों के आधार पर ही कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ईवीएस का पेपर है थोड़ा टफ था, और इस साल भी ईवीएस का पेपर थोड़ा टफ है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 10th और 12th में होना चाहिए, लेकिन इतना डीपली पूछा है जिसका आंसर किसी के पास शायद कोई स्टूडेंट है सही से आंसर दे पाए। सेरेबल पाल्सी नामक बीमारी के उपचार के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो सेरेबल पाल्सी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन शारीरिक व्यायाम, स्पीच थेरेपी आदि इसके लक्षणों को कम करती है और दर्द को कम करती है ना? तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खुले में जो शौच के लिए क्यों नहीं जाना चाहिए। भाई खुले में शौच जाएंगे तो वातावरण गंदा होगा और कई सारी बीमारियां हैं वो फैलेंगी। नेक्स्ट है, मकर संक्रांति में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। तो पतंगबाजी और सितोलिया। पुराने कपड़ों से आप क्या क्या बना सकते हैं। भाई डस्टर भी बनता है, और रस्सियां भी बनती है, और दहिया भी बनती है। तो इस प्रकार है, ऑल द अबव, इट मींस ये सभी है। इट मींस यहाँ पर डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखा दे रखा है क्या, लेंटाना, भिंडी और यूकेलिप्टस है, उनका नेटिव लैंड क्या है। यहाँ पर ये पूछा है, उससे मैच किया है। तो लेंटाना है वो दक्षिण अमेरिका, भिंडी है क्या अफ्रीका, और यूकेलिप्टस है क्या ऑस्ट्रेलिया। ओके, आगे देखते हैं, यहाँ दे रखा है भाई, गंदे पानी पीने से, दूषित जल पीने से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो भाई देख, जॉन्डिस होती है, डायरिया होता है, हेपेटाइटिस होती है, वॉम होता है, वॉम इन्फेक्शन, कृमि रोग जिसको बोलते हैं, और पोलियो। दैट मींस पीलिया, अतिसार, हेपेटाइटिस, कृमि रोग और पोलियो, ये बीमारियां गंदा पानी पीने से होती हैं। यहाँ पाचन तंत्र के 3 अंगों के नाम लिखने थे बहुत सारे, लेकिन मैंने आपके लिए सभी लिख दिए, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने किसका नाम लिखा, किसी ने किसका, इसलिए आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर सभी के नाम है नोट करा दिए। ये मुंह है, ये
लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है, छोटी आंत है, ये गुदा है, और ये गुदा द्वार, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, इसोफेगस, घेगा और ग्रसनी, और ये है क्या, तालू। नेक्स्ट है, यदि यात्रा पर आप जाते हैं, टिकट लेते हैं, तो टिकट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, तो देखिए उसमें प्रस्थान का और गंतव्य का, रेलवे स्टेशन का नाम लिखा हुआ उसमें होता है, कुल किराया उसमें होता है, कुल दूरी उसमें होती है, यात्रा का दिनांक उसमें होता है, उसमें टिकट संख्या आदि की जानकारी उसमें होती है ना। लेकिन रिजर्वेशन का है तो उसमें और कई सारी, वही स्लीपर में है कि आप एसी में है कि बोगी कौन सा है, S1 S2 B1 B2 कौन सा है, वो भी इंफॉर्मेशन उसकी होती है। ओके, ट्रेन का नाम भी होता है, और उसमें किन किन कारणों से वायु प्रदूषण होता है, तो उद्योगों वाहनों से निकलने वाले धुएं, जीवाश्मी ईंधनों को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। आग जलाने, खेतों में पराली जलाने से भी वायु प्रदूषण होता है। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछ रखा है बांधों का निर्माण क्यों किया जाता है, तो पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। बांधों में संग्रहित पानी से बिजली का उत्पादन किया जाता है, और बांधों के पानी का उपयोग पीने, सिंचाई और उद्योगों में भी किया जाता है। तो इन सभी उपयोगों के कारण बाढ़ रोकने के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। आगे देखते हैं आपके घरों में पानी का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, तो घरों में जल का शुद्धिकरण है उबाल कर करते हैं, छान कर करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ से करते हैं, तो यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों से, और वाटर प्यूरिफायर आजकल हर लगभग लगभग सब घरों में बढ़ते जा रहे हैं, आदि के माध्यम से पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या पुराने के समय में खेती किस प्रकार होती थी, तो उससे संबंधित आपको प्रश्न करने थे। तो पहला प्रश्न है, पुराने समय में कृषि करने के क्या तरीके थे, तो ऐसे आप किसान से पूछ सकते हैं। आगे पूछ सकते हैं, फार्मिंग के नए और पुराने तरीकों में क्या अंतर है, तो इस प्रकार आप किसान से बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या पुराने समय में भी इतने उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग किया जाता था, तो इस प्रकार तीन प्रश्न है आपको यहाँ पर फॉर्म करने थे। नेक्स्ट है, पहाड़ी क्षेत्रों में है, सॉरी बर्फीले क्षेत्रों में है ढलान वाले मकान बनाए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको है तीन क्वेश्चंस है वो फॉर्म करने थे, तीन या चार क्वेश्चंस फॉर्म करने थे। तो यहाँ पर देखिए चार प्रश्नों का निर्माण करना है, तो चार प्रश्न है, बर्फीले क्षेत्रों में छतें ढलान वाली क्यों बनाई जाती है, वही है ना। आगे है, ढलान वाली छत बनाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, ऐसी छतों का सही ढलान कितना जरूरी है। आगे, छतों को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। परवत्तारोही में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, भाई सहनशीलता की कमी होगी तो वो तो रास्ता में से भागेगा, उसमें अनुशासन भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, जोखिम उठाने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मान लो आप कहीं जा रहे हैं, कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आपको मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे, हमें क्या कराना चाहिए। तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हमें अवश्य सहायता करनी चाहिए, ऐसा नहीं हमने देखा और अवॉइड कर लिया, अवॉइड नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, हमें तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए, और हमें उसे यथासंभव फर्स्ट एड देना चाहिए। तो मैं कई सारे, मैं मेरी जो पोस्टिंग है वो मेरे घर से लगभग 35-40 किलोमीटर के आसपास इतनी दूर थी। आजकल तो मैं बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हूँ। तो वहां पर कई बार मैंने कई सारे एक्सीडेंट्स होते हुए देखे हैं, और उन घायलों को निकाला है। एक दो बेचारे तो मेरे सामने दम तोड़ दिया, लेकिन फिर भी जितनी मुझसे हेल्प हो सकी उतनी मैंने की है। और कई बार तो मैं अपने स्कूल जाते समय है, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे तक लेट हो जाता है, लेकिन मैं अपनी लेट होने की केयर ना करके जो पेशेंट्स है, इट मीन्स है जो पर्सन मिट्स विद एक्सीडेंट है, तो उनकी मैं हेल्प करता, और उनको जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आती मैं तब तक जाता नहीं, ये मेरी आदत थी। अब बात अलग है कि अब मैं आजकल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आ गया। आगे देखिए, हाउ विल यू स्टॉप फ्यूल मिसयूज, तो अपने गांव में है अ, ईंधन का दुरुपयोग कैसे करोगे, तो उससे संबंधित स्लोगन है वो आपको लिखने थे, दो दो स्लोगन। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, आंसर है थोड़ा, है ना। तो देखिए, मैं अपने साथियों और गांव वालों को ईंधन का सदुपयोग करने हेतु प्रेरित करूंगा। जब जरूरत ना हो तो चूल्हे और गैस स्टोव को बंद कर दिया जाए। कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल आदि चलाते समय गति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादा गति से साधन चलाने पर सभी साधन हैं ज्यादा फ्यूल खाते हैं। एडमिन्स दिस इज द वेस्टेज ऑफ फ्यूल। ओके, ये जो ईंधन का दुरुपयोग है। तो यहाँ पर हम हैं, उससे संबंधित है स्लोगन हमें लिखने थे। तो एक स्लोगन है वो हम लिख देंगे क्या, ईंधन, ईंधन ही जीवन, ईंधन ही जीवन का आधार है, ईंधन ही जीवन का आधार है, इस प्रकार आपने लिखा होगा। या फिर आपने कोई भी स्लोगन बना के वहां लिख दिया होगा। दूसरा है, ईंधन बचाओ, ईंधन बचाओ। तो इस प्रकार है, आपको ये यहाँ पर है कोई भी दो स्लोगन है अपनी इच्छा के अनुसार लिखने हैं।
आगे बैठते हैं, देखते हैं, मान लीजिए आप कुंभलगढ़ जा रहे हैं तो क्या क्या तैयारी करेंगे। तो यदि मैं विद्यालय भ्रमण के लिए कुंभलगढ़ जा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले रूट और साधन की जानकारी करूंगा कि भाई हम बस से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे और कहाँ होके जाएंगे, तो ये जानकारी लूंगा। और उसके बाद में अपने साथ कपड़े, बैग, पानी की बोतल, बिस्किट, नमकीन, चिप्स आदि साथ में ले जाऊंगा। और थोड़े बहुत पैसे भी ले जाऊंगा ताकि कुछ खरीदने का मन करे तो मैं खरीद लूँ। आगे गाड़ी चलाते समय अवरोधक पर हमें क्या ध्यान करना चाहिए कि हमें गाड़ी की जो स्पीड है उसको स्लो कर देनी चाहिए। यहाँ पर सौर मंडल में विभिन्न ग्रहों को सूर्य से दूरी के आधार पर तो सबसे पहले है, पास में है बुध, उसके बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण और आजकल है वो यम को हटा दिया है। ओके, आगे देखते हैं निम्न में से कौन जल में नहीं घुलता। भाई चौक का बुरादा थोड़ी घुलेगा, है ना। आगे देखते हैं आप किस आधार पर पहचान करेंगे किसी को मलेरिया हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को ठंड लगती है और बार बार बुखार आती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, थकान होती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि उसको मलेरिया हुआ है और हम तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फाइनली वो चेकअप करता है, उसके बाद डायग्नोसिस के बाद में बताता है कि इसको मलेरिया हो रखा है और मलेरिया का वो इलाज करता है। आगे देखते हैं यहाँ पर आनुवंशिका का जनक किसे कहा जाता है, इन आनुवंशिका का जनक क्यों कहा जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 23rd का। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि उसने मटर के पौधों पर कई प्रयोग करके आनुवंशिकी के आधारभूत नियमों की खोज की। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार है आपका ये पेपर है ईवीएस का 5th क्लास बोर्ड का, वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में क्लास 6 में आपसे फिर रूबरू होंगे। और जो स्टूडेंट्स है क्लास 5th में अगले साल देखेंगे, तो आपसे निवेदन है कि आप सभी पेपर देखिए और ताकि आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से आप कर सके। और जो स्टूडेंट्स है इस साल बोर्ड की प्रिपरेशन करके एग्जाम देखे और सोल्व एज ए आंसर की के रूप में ये पेपर देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है आप हमसे हैं वो कक्षा 6 में भी क्लास 6 में भी जुड़े रहिए। इस साल हम आपको कंप्लीट जो कंटेंट है वो अवेलेबल कराएंगे। कुछ ही दिनों में हम अपना ऐप है वो भी लॉन्च करने वाले हैं। उसमें पहले से ये बहुत 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 और बहुत ज्यादा है वो देरी हो चुकी है। तो जैसे ही हमारा सेटअप बैठता है हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल कराएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। ओके, और ड्यूक एकेडमी को आप अपने क्लास टीचर को बता सकते हैं कि सर आप अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड कीजिए, या फिर रिकमेंड नहीं करें तो आप अपने दोस्तों के जो ये पेपर सीरीज है उसको भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, या फिर आप टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स के पास है इन वीडियोस की लिंक्स है आपकी जो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स है उन पर डायरेक्ट भेज सकते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सके। ओके, और यदि आप स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने टीचर के पास व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चले कि यूट्यूब पे है मुकेश जी सर है, मुकेश त्रावल सर है, मुकेश सैनी सर है, वो ड्यूक अकेडमी के माध्यम से सभी पेपर के सॉल्यूशन अवेलेबल कराए हैं। तो वो भी चेक कर सके कि किस तरीके से बोर्ड पेपर आया है और नेक्स्ट सेशन में है किस तरीके से बच्चों को ईवीएस के पेपर के लिए या अन्य सब्जेक्ट के पेपर्स के लिए वो प्रिपरेशन कराए, किस तरीके से मॉडल पेपर जारी होने से पहले ही बच्चों को कंप्लीट कराए, वो सब जान जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नए वीडियो में फिर आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।